गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू एडुवर्स। जैसे कि कल का जो लेक्चर था, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के कुछ बेसिक रूल्स बताए हुए थे, जिनमें से जो बेसिक रूल्स था हमारा, मैंने आई थिंक बताया हुआ था आपको ईच ऑफ, और आई थिंक वीडियो जो थी एंड में थोड़ी सी पॉज हो गई थी, और उसी के आगे मैं बता देता हूँ। लास्ट आई थिंक मैंने जो रूल बताया हुआ था वन और ईच और एवरी का रूल बता रहा था। अगर कोई भी जो नाउन हमारे पास दिए जाए, अगर वो दोबारा बता देता हूं उसी रूल को, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगर इस टाइप से कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड है या फिर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, तो यहां पे जो एंड ऐड हो रहा है, हमें क्या लगता है कि एंड अगर ऐड हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो वर्ब होगी वो प्लूरल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहां पर जो सेंस होता है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे वो हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो फंक्शन समझ में आ गया होगा। कल हमने यही आपको लास्ट छोड़ दिया था, और याद रखें जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं जो मैंने बताए हुए हैं। और जितने भी प्रोनाउन हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, एंड बात करेंगे इंटररोगेटिव प्रोनाउन है आपके, और पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, बहुत सारे प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल भी मैंने बताए हुए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप वहां से भी देख लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ इसके, तो पीडीएफ भी वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट रूल की। तो अगर किसी सेंटेंस में ईच, वन, नन, ये रूल आई थिंक मैं करवा चुका हूं, बट इसका एक दूसरा सेंस में मुझे बताना था, इस वजह से मैं इस रूल को दोबारा बता दे रहा हूं आप लोगों को। आइदर, नाइदर, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा, अगर यहां पे प्रीपोजिशन ऑफ दिया हुआ है, तो जो सब्जेक्ट आएगा, या नाउन की बात करेंगे हम या प्रोनाउन की बात करेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट मान लेते हैं, नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाएगा, तो वो जो होगा वो हमेशा किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं प्लूरल फॉर्म में होगा क्यों, क्योंकि हम बात करें नाइदर की। नाइदर का मतलब होता है एक भी नहीं, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। अगर दो लोग नहीं है तो दो में से एक को कैसे निकालेंगे, कम से कम दो लोग होते हैं तभी तो हम प्लूरल मानेंगे। तो दो लोग होते हैं कम से कम, उनमें से हम किसी एक ने नहीं। आइदर, नाइदर का मतलब होता है एक भी नहीं, क्या होता है, एक भी नहीं। दूसरा ईच मीन्स होता है प्रत्येक, वन का पता है आपको, नन मीन्स होता है कोई भी नहीं, मीन्स कोई एक भी नहीं कह सकते हो, या फिर कोई एक नहीं, दोनों से सेम होते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे आइदर की, तो यहां पर हो जाएगा कोई एक, क्या हो जाएगा, कोई एक। तो अब यहां पे मान लेते हैं, अगर नाउन हमारे पास या जो प्रोनाउन है वो अगर प्लूरल नहीं है, तो हमें अगर एक, यहां पे सब में एक की बात हो रही है ना, अगर हम एक को निकालेंगे तो कम से कम दो लोग होंगे ना, तभी तो हम उनमें से एक को निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास दो लोग नहीं है तो हम एक को कैसे निकालेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो भी सब्जेक्ट फॉर्म आएगा, वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसके बाद बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो बात करें एक की, इसमें भी एक की बात करें, इसमें भी एक की बात करें, सब में एक की बात करें, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, और जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो हमेशा आएगा प्लूरल फॉर्म में। अब बात करते हैं किसी भी सेंटेंस को हम एरर करेक्शन में कैसे करेंगे। अगर मिसिंग दिया गया है तो किस टाइप से करेंगे, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, पैराग्राफ में भी आ जाते हैं। तो पहले हम इसका एक सेंटेंस आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद डिफाइन कर पाएंगे कि वहां पर क्या आएगा। जैसे मैं बात करूं, नाइदर ऑफ these boys are singing। सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, टिपिकल नहीं बनाएंगे इसको। नाइदर ऑफ दीज बॉयज, मैंने भी आप लोगों को बताया था नाइदर का यूज और नन का यूज, दो वर्ड बताए थे बेटा। नन ऑफ दीज boys are singing।
तो हमारे पास दो सेंटेंस यहां पर दिए हुए हैं। अब इन दोनों सेंटेंस हमें डिफाइन करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट तो हम बात करेंगे नाइदर की। नाइदर ऑफ दीज बॉयज, इन बॉयज में से एक भी नहीं। इसका मतलब क्या है? कोई एक, याद रखना क्या, कोई एक क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। फंक्शन मैंने अभी तुरंत क्या बताया हुआ था आप लोगों को, अगर सेंटेंस में नाइदर दिया जाए, क्या दिया जाए? नाइदर दिया जाए, तो नाइदर के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है। ये किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। दीज बॉयज लिखा है, प्लूरल है, लेकिन यहां पर वर्ब क्या आ गई? प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग, इस पार्ट के अकॉर्डिंग हो गया रॉन्ग। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छे समझ, दोबारा मैं समझा देता हूं। सेंटेंस में नाइदर दिया है, इसके तुरंत पहले मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड लिखे थे, नाइदर, आइदर, ईच, वन, नन। ऐसे वर्ड, इनके बाद हमेशा नाउन क्या आएगा? वो प्लूरल आएगा। लेकिन अगर नाउन तो प्लूरल आ जाएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगी? वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे होना चाहिए इज। ये बात समझ में आ गई? दूसरा फंक्शन, इसी को मैं राइट कर दूं, नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज सिंगिंग। सेम वही है जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था। अब बात करेंगे ये सेंटेंस राइट है रॉन्ग। ये सेंटेंस अभी भी रॉन्ग है, ध्यान समझेंगे। यहां पे जो सेंटेंस हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आइदर और नाइदर हमेशा यूज करे जाते हैं दो लोगों के लिए। आइदर नाइदर किसके लिए यूज करे जाते हैं? हमेशा दो लोगों के लिए। लेकिन यहां पर बात हो रही इन बॉयज की। जब यहां पर दीज बॉयज की बात हो रही है तो हमें नहीं पता ना कि ये बॉयज कितने हैं। अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ये छोटे सा फंक्शन है, कई बार एग्जाम में आता है और आता भी है। आप इसको दो तीन टाइप से यूज कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो स्टोरी में यूज कर लो इसका, या फिर जनरली अगर आप चाहो तो कोई भी सेंटेंस दिया गया तो वहां पे यूज कर लो। तो यहाँ पे याद रखना, हमें नाइदर यूज कहां पे करते हैं? दो लोगों के लिए। तो इस सेंटेंस को हम दो टाइप से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम, अगर यहाँ पे मिसिंग वर्ड करना, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आता एरर करेक्शन, किसके? एरर करेक्शन से आएगा तो कैसे करेंगे? अगर मिसिंग वर्ड से आ रहा है तो कैसे करेंगे? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एरर करेक्शन है, आपको सेंटेंस का सिंटेक्स करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? एक वर्ड को डायरेक्टली चेंज कर देंगे। एक वर्ड डायरेक्टली चेंज, क्योंकि नाइदर होता है नेगेटिव सेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंस। तो जब हमने इस नेगेटिव सेंस को करा तो नाइदर का जो नेगेटिव सेंस होता है वो होता है नन। क्या होता है? नन। क्योंकि नाइदर आता है दो लोगों के लिए और नन आता है दो से ज्यादा के। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस है गलत। क्यों है गलत? क्योंकि यहां पे हमने बताया था आपको, जो वर्ब आती है वो क्या आती है? सिंगुलर। तो यहां पर वर्ब क्या दी है? प्लूरल। तो यहां पे ये इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गया। लेकिन जब हम इसको राइट करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? नन ऑफ दीज बॉयज इज सिंगिंग। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो फास्ट आप लोग बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। दूसरा पॉइंट समझेंगे यहां पर। अब थोड़ा सा दोबारा समझा, ध्यान रखना, नाइदर का जो नेगेटिव सेंस होता है वो होता है नन। याद रखना, नन का जो नेगेटिव सेंस अगर हम बात करें दो के लिए वो होता है नाइदर। तो इस सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं राइट कर दूं, नाइदर ऑफ दीज, यहां पे मैं क्या राइट कर दूं? दीज टू। क्या कर दूं? तो यहां पे मैं कर दूं दीज टू बॉयज इज सिंगिंग। इज आएगा, याद रखना इस बात को हमेशा, क्योंकि हम हमेशा बात करेंगे नाइदर, नन, ईच, वन। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक आदमी को निकालने की बात करेगा, वहां पे वर्ब क्या आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज सिंगिंग। तो आई थिंक ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा, इज सिंग, और ये राइट हो जाएगा। तो अब हमें ये चीज क्लियर हुई कि नाइदर, नन और आइदर और इस टाइप से किस टाइप से यूज करेंगे। तो फास्ट आप इस चीज को कॉपी कर लिए। तो यहाँ पे जो ये जो सेंटेंस है बेटा, ये हमारे पास रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टू बॉयज नहीं लगा। अगर टू बॉयज होता तभी तो हम दो में से एक को निकाल पाएंगे। ओके, फास्ट आप लोग कॉपी करिए इस चीज को। अब हम लोग बात करते हैं नाइदर और नॉर का, समझ में आ गया होगा सबका। अब इसके साथ यहां पे मैं बात करूंगा, दो सेंटेंस होते हैं सेम, आइदर और का यूज करा जाता है उनमें, और नाइदर नॉर का यूज किया जाता है।
थोड़ा सा फंक्शन समझेंगे कि किस टाइप से यूज करा जाता है। अगर यहां पे मैं सेंटेंस राइट कर दूं, आइदर ऑफ दीज गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, तो इसको आई थिंक अब आप लोग कर पाओगे। तो यहां पे क्या दिया, वो आइदर दिया है, आइदर के यूज टू के लिए करते हैं। वह आइदर के सेंस में अगर हम तीन के लिए बात करें तो वहां पे वन का यूज होता है। तो आइदर ऑफ दीज गर्ल्स का अगर हम राइट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वन ऑफ दीज गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। आई थिंक अब सबका क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो आपका ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसी को करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम क्या कर लेंगे सेंटेंस में, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। तो ये इस टाइप से भी राइट हो जाएगा और इस टाइप से भी, दोनों फंक्शन से राइट हो जाएगा। ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। फास्ट आप लोग कॉपी करिए। याद रखना आइदर का अगर हम थ्री के सेंस में यूज करेंगे तो वन यूज होता है, वन का यूज हम टू के सेंस में करेंगे तो आइदर होता है। और ईच और एवरी का जनरली है, ईच ऑफ द बॉयज आ जाएगा तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। तो आई थिंक ये सबका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है एंटीसीडेंट। जैसे मैं यहां पे एक प्रोनाउन का नेक्स्ट रूल है, कैसे यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस दिया जाए, इट इज मी हु इज स्टडीइंग इन क्लास 9th और 10th। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ इट इज मी हु इज स्टडीइंग इन क्लास 9th। इसके आप लोग आंसर्स राइट करिए। इसके आंसर्स क्या होंगे, फास्ट आप लोग इसके आंसर्स राइट करिए कि इसके आंसर क्या होंगे। सेंटेंस राइट है रॉन्ग है। अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस में यहां पर जो इट इज मी लिखा है, आप लोग एक सेंटेंस पता होगा, एक वर्ड होता है बेटा एंटीसीडेंट। थोड़ा सा समझेंगे इसको। आप लोग जो भी राइटिंग कर रहे हो उसको बंद कर दो, पहले सेंस समझेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आपने काउंटिंग तो सभी ने पढ़ी है 1 to 100। हम लोग जो काउंटिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 ... 10। एक आप लोगों को शायद थर्ड या फोर्थ के, आई थिंक मुझे कंफर्म याद नहीं है, टॉपिक रहता है एंटीसीडेंट। जैसे मैं बात करूं जो 3 है, 4 का एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब पहले वाला, क्या है पहले वाला। तो हमेशा में याद रखना है जो नंबर किसी के पहले हो। तो यहां पे हम बात करें 4 का एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा 3 और 3 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें यहां पे सिंपली याद रखना है कि 4 का एंटीसीडेंट 3 और 3 का एंटीसीडेंट 2 और 2 का एंटीसीडेंट 1। तो इस टाइप से हमें ये पता चल गया एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट जो होता है किसी भी नंबर के पहले या किसी भी वर्ड के पहले जो वर्ड आता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। अब रूल क्या होता है, हम बात करेंगे हु के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। एक और सेंटेंस, तो एंटीसीडेंट तो समझ में आ गया होगा सबको एंटीसीडेंट क्या होता है। इसे हिंदी में बात करने से पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। हिंदी में इसको पूर्ववर्ती कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में एंटीसीडेंट। अब पूर्ववर्ती से जिन लोगों को नहीं याद आ रहा था अब समझ में आ गया वो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है। तो यहां पे आप लोगों को कल में सेंटेंस दिखाया था रिलेटिव प्रोनाउन वाला, आई नो द मैन हु सेल्स कप्स। तो मैन के अकॉर्डिंग हु आया था, याद होगा आपको, मैन के अकॉर्डिंग हु आया था। मैंने कल भी आपको आई थिंक याद होगा हु बताया था। तो जो ये
रिलेटिव प्रोनाउन आया था इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आया था, तो वैसे ही सेम जो वर्ब आती है वो हमेशा इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। मींस यहाँ पे जो एज लगा है वो मी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस समझेंगे तो हो जाएगा इट इज मी हु एम स्टडीइंग इन क्लास 9th। ये भी रॉन्ग है बेटा और ये भी रॉन्ग है। समझिए क्यों, हमने क्या किया, अभी मी के अकॉर्डिंग एम लगा दिया, लेकिन फंक्शन समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इट सब्जेक्ट दिया जाए और जैसे मैं बात करूं मैं हूं तो इट इज आई होता है। क्या आता है, इट इज आई, हमेशा याद रखिएगा। लिंकिंग वर्ब के केस में अगर किसी भी प्रोनाउन का यूज करा जाए उस केस में हमेशा हमें क्या यूज करना है, इट इज आई हु एम स्टडीइंग इन क्लास 9th। अब आप लोग बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। आप लोग अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में राइट करिए कि सेंटेंस जो है राइट है रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं एक नया रूल, इसमें मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। अभी तक आपने देखा हो मैं यहाँ पे 9th ऐसे लिख रहा था, अब मैंने यहाँ पे 9th ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा समझेंगे, चीजें नई चीजें हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। याद रखिए कभी भी रोमन नंबर के साथ में, ये हमारे पास रोमन नंबर है 9, तो रोमन नंबर के साथ ST, ND, RD और TH नहीं लगाते हैं। तो यहां पर ये जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे इसका ये हो जाएगा 9th होगा और ऐसे ही लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो यहां पे अब जो सेंटेंस होगा वो राइट होगा। रूल क्या होता है, कभी भी रोमन नंबर के साथ ST, ND, RD और TH को यूज नहीं करा जाता है। फास्ट आप लोग कॉपी करिए, इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। फास्ट आप लोग कॉपी करिए। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन। जैसे ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं प्रोनाउन के नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल जो हमारे पास रहता है, जैसे इस सेंटेंस में अगर दिया जाए ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर, ये हमारे पास जो रूल रहते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में हमें 2 वर्ड दिए जाए, 2 पर्सन दिए जाए, तो वहां पे हम ईच अदर का यूज करेंगे। अगर कहीं पर दिया जाए मोर देन 2 तो वहां पर हम याद रखेंगे नो अदर यूज करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, कहां पर ईच अदर यूज करना है, कहां पर नो अदर यूज करना है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद रखना होता है। अब हम बात करेंगे ईच अदर में कहां पे यूज करना है, किस टाइप से यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर लेता हूं। हाँ, अगर जैसे मैं सेंटेंस किया ही distributed his property between Ram and Shyam, between Ram and Shyam। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं राम और श्याम की बात कर रहे हैं। जिस टाइप से बिटवीन का यूज 2 पर्सन के लिए बात करते हैं, यहां पे देखिए सेंटेंस समझिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम। उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी 2 लोगों के बीच में बेच दी। किस किस के बीच में, राम और श्याम के। जिस टाइप से बिटवीन का यूज 2 के लिए करते हैं और एमंग का यूज किसका, एमंग का यूज मोर देन 2 के लिए किसके लिए करते हैं बेटा, मोर देन 2 के लिए करते हैं। तो उसी तरह से सेम हमें याद रखता है ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में राइट कर देता हूं, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम और जो श्याम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहां पर हम तो नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। राम और श्याम अगर 2 वर्ड दिए जाए कहीं पर तो हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर यूज करेंगे। अगर वहां पर 3 पर्सन दिए जाए, जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया राम
श्याम एंड सुधीर। इसके बाद दिया जाए हेल्प, तो यहाँ पे ईच अदर ना के क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा वन अनदर। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। तो ये तो हमारा एक प्रोनाउन के एक रूल है, यहाँ पे ईच अदर यूज करेंगे, यहाँ पर वन अनदर यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं एक नया रूल ईच अदर के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। जिस टाइप से किसी भी सेंटेंस में हम एमंग और बिटवीन का यूज करते हैं, किसका, एमंग और बिटवीन का यूज करते हैं, सेम उसी टाइप से इसमें यूज करते हैं वन अनदर के लिए। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे, और सॉरी वन अनदर यूज करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे अगर टू पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर यूज करेंगे। तो ऐसे ये छोटा सा पॉइंट था, क्लियर हो गया, ये प्रोनाउन का एक रूल था। अब हम बात करते हैं इसके बाद किस कुछ सेंटेंसेस में फिक्स रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, कौन से प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 2 या 3 रूल्स जो अपने बचे थे वो मैंने सोचा आपके कंप्लीट करा देता हूं। जैसे महिमा कैन डू द बेस्ट, महिमा कैन डू द बेस्ट। तो यहां पे महिमा कैन डू द बेस्ट आप लोगों के लिए दिया है कि महिमा सबसे अच्छा आपने के लिए कर सकती है। Who did, तो यहां पे हम याद रखेंगे which she did, यहां पे कर लेते हैं which she did। अब क्वेश्चन समझिए होता क्या बेटा, यहां पे महिमा तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकती थी वही उसने किया। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी है, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो एक ये वाला तो समझ में आ गया, वो सिंपल है कि महिमा, एक दूसरा सेंटेंस बता देता हूं, अनुपम gave you the best, gave you the best। अब अनुपम ने क्या किया, आपको सबसे अच्छा काम दिया, मतलब जो वो काम कर सकता था उसके लिए। अनुपम gave you the best that he gave, sorry he can give you, कुछ भी समझ लेते, he can give, सॉरी कोड करेंगे यहाँ पे, he could give। समझिए, अनुपम ने तुम्हें वो सबसे अच्छा पार्ट दिया जो वो तुम्हें दे सकता था। तो ऐसे ये सब तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब मैं कुछ वर्ड आप लोगों के लिए राइट कर देता हूँ, अगर वहां पे वो वर्ड आ रहे हैं तो कहाँ पर क्या यूज करते हैं। तो कुछ फिक्स होते हैं जहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करना होता है। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में 2 रूल है, मैं आपको बता दूं, जैसे ऑल दिया जाए, ऑल, नथिंग दिया जाए, इसके साथ में बात करूं नन दिया जाए, इसके बाद हम बात करेंगे ओनली दिया जाए। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, इनके साथ हम यूज करेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, आर नॉट गोल्ड। तो यहां पे ये ऑल की वजह से जो दैट है, मतलब वो सारी चीजें जो चमकती हैं, आर नॉट गोल्ड मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो इस टाइप के जो हमारे वर्ड रहते हैं हमारे प्रोनाउन के सेंस में यूज करे जाते हैं। तो आई थिंक ये जो प्रोनाउन का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज की सेंटेंस प्रोनाउन की हम कैसे करेंगे। बाकी में इसके साथ एक्सरसाइज आप लोगों की 2 एक्सरसाइज रह गई, एक आपकी एडवर्ब की एक्सरसाइज रह गई है और एक आपकी प्रोनाउन की एक्सरसाइज रह गई। तो इसके साथ मैं आपको प्रोनाउन की एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगा और इसके साथ ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।